इत्तफाक और इत्तेहाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई तारीख लिखी जा सकती है। जुनैद अकबर साहब धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके को विजिट कर रहे हैं, MNAs को मिल रहे हैं, जो मजबूत रहनुमा है मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, जो ओहदेदार हैं, उनसे मिल रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टें डालनी है तो ओहदे छोड़ दें, आपने अगर ओहदों के ऊपर रहना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है वाकई कोई आदमी अथॉरिटी के साथ ओहदे के ऊपर आया है, यानी वो साफ बात करता है, बड़ी क्लियर बात करता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि इमरान खान साहब की तरबियत जो है वो जुनैद अकबर साहब में बोलती है। यानी कभी कभी ऐसा लगता है उनके जुमले पढ़ के, यानी मैंने एक खबर मैं वैसे ही आपको बता दूँ कि मेरे सामने वो पूरा एक तहरीर आई, मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा 2-3 दफ़ा फील हुआ कि जैसे ये इतनी अथॉरिटी के साथ तो इमरान खान बात करता है, या ये अंदाज उनके बात करने का। क्योंकि एक आदमी ने बड़ा लंबा अरसा इमरान खान के साथ सियासत की है तो उनका अंदाज़े सियासत भी इमरान खान की तरह ही है। बहरहाल जुनैद अकबर साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, देखते हैं वो कैसा डिलीवर कर पाते हैं। 8 फरवरी को स्पेशली सबकी नज़रें जो है वो लाहौर वाले जलसे पे होंगी, और खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ा प्रोग्राम है स्वाबी वाला, उसके ऊपर भी सबकी नज़रें होंगी। तो देखते हैं उस दिन क्या होगा। एक चीज़ और है नाजरीन, जो जज साहब लाए गए हैं 15वें नंबर वाले जज साहब, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से पहुंचाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फतह हो रहा है, लेकिन अब पहले सबसे पार्लियामेंट फतह हुई जाली फार्म 47 पे। और ये इतने बेवकूफ़ हैं, नकम्मे सियासतदान, सिर्फ एक हुकूमत के लिए इन्होंने अपनी पूरी पार्लियामेंट, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी सेनेट, अपनी सारी कुव्वत जो इनके पास है, ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के आगे उनके पैरों में रख दी, गिरवी रख दी और खुद पॉलिश पकड़ दी। और क्या फ़र्क पड़ जाता है इमरान खान हुकूमत कर लेता, क्या फ़र्क पड़ जाता कि अवाम की हुकूमत आ जाती। कम से कम आप लोगों के पास इक़्तिदार तो होता, कम से कम आप लोगों के पास ये तो होता कि इज्जत बच जाती। सारी की सारी पार्लियामेंट ही बेतौकीर कर दी, जूतों के ऊपर रख दी पार्लियामेंट उठा के। तो एक तो ये पहले पार्लियामेंट, और उसके बाद फिर आपने देखा कि अगला अटैक जो है वो अदलिया पे, और अब आज़ादी इज़हार राय पे। तो सब कुछ पाकिस्तान में एक एक करके फतह हो रहा है। अब इसमें ये जो जज साहब वाला मामला है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें एक ट्वीट किया है अमीर अब्बास साहब ने, एक ट्वीट किया है, और वो ये कहते हैं ये वो हीरा जज है जिसने अप्रैल 2021 में शहबाज शरीफ साहब को अदालती उसूल पामाल करते हुए एकतरफा तौर पर जमानत दी। शहबाज शरीफ को फायदा दिया हुआ ना इस जज ने। और हीरा जज इन्होंने कहा डोगर साहब को, जिनको लाया गया, अब डोगर कोर्ट बनेगी वहां पे भी, डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, सबको नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को इन्होंने फायदा दिया था, जमानत दी थी, क्योंकि उनके साथी जज जस्टिस असजद घुराल, उन्होंने सबूतों की बुनियाद पर जमानत की वाशगाफ अल्फाज में मुखालफत की थी। लेकिन फिर हुआ वही जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। बहरहाल इसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो इस वक्त बेयारो मददगार हो गए। जो एक्चुअल 3 सीनियर तरीन जजेस हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तीनों बेचारे बेयारो मददगार हो गए। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाकी जज साहबान हैं 2 और। अब इसमें डॉन के अंदर एक एडिटोरियल इस पर छपा है, उन्होंने कहा सोचें कि 3 सीनियर तरीन जजेस बेयारो मददगार हैं तो आम शहरी का क्या हाल होगा, आम पाकिस्तानी इंसाफ के लिए किस तरफ रुजू करेंगे, जब ये बात रोज़ बरोज़ वादे होते जा रही है कि जिन्हें इंसाफ कायम करना चाहिए वो खुद भी इंसाफ से महरूम है। ये है जनाब इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल। और कानून की हालत पता क्या है, ज़रा ये एक और चीज़ है मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको सुनने के बाद जो है बड़ी अजीब सी हैरत होगी कि ये क्या हो रहा है, गुस्सा भी आएगा आपको। ये एक SHO है, और ये इस्लामाबाद का SHO है। इसने बड़े लोगों के साथ बदतमीजी की है, बड़े सीनियर सिटीजन्स के साथ, खवातीन के साथ इसने माजी में बदतमीजी की है। ये इशफाक वड़ाइच इसका नाम है, ये SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है। और इसने मस्जिद में जाके ऐलान किया, ज़रा ऐलान देखें आप। ऐलान कर रहा है कि अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान में खड़ा करके जूते मारूंगा। ये कौन सी सजा है, ये किस अदालत ने दी है कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है ना, सड़क पे लाकर जूते मारने का इसको इख्तियार किसने दिया है। और इसका घर भी गिराऊंगा, मसमार कर दूंगा, कान खोलकर सुन ले। ये जनाब SHO धमकी दे रहा है। जरा इसको समझें आप, ये क्यों कर रहा है। इसने देखा SHO ने लोगों के घर टूटते हुए, लोगों का फर्नीचर टूटते हुए, लोगों की गाड़ियां टूटते हुए, इसने देखा है ये लोग इस्तेमाल हुए। मैं इसीलिए इतने लंबे अरसे से कह रहा हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के हसूल के लिए पुलिस को और इदारों को अंधाधुंध इस्तेमाल करती है सियासी जमातों को कुचलने के लिए, तो फिर वो बदमाश बन जाते हैं, फिर उनका तर्ज अमल ही वो बन जाता है। अब ये लोग बदमाश बन गए, इनको समझ नहीं आ रही, इतनी ताकत मिल गई है
कि बाप को जूते मारूंगा सड़क के बीच में खड़ा करके और घर को तोड़ दूंगा, घर मसमार कर दूंगा, यह धमकी लगाई है। और यह तरबियत है जो इस वक्त का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस की कर रहा है। और मुझे हैरत हुई है अली नासर रिजवी पर। ये अच्छा खासा आदमी होता था, अभी इस्लामाबाद पुलिस का आईजी है। तो अली नासर रिजवी को यह बात सोचनी चाहिए कि ये जो हो रहा है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है? वैसे तो खुद भी उन्होंने बहुत अजीब अजीब बातें की हुई हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक। नाज़रीन, पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है। यानी जो ताकत के इस वक्त मराकज़ हैं वो दो ही हैं, एक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा इमरान खान। यानी ये अदनान आदिल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी एक जुमले में कि पाकिस्तान में ताकत के दो बड़े मराकज़ हैं, रियासती इदारे और इमरान खान। बाकी सियासी जमातें और ये सारे कुछ भी नहीं बेचते। और आखिरी स्टेज पे इस वक्त इमरान खान साहब पहुंचे हुए हैं और जो आखिरी बला है इस वीडियो गेम की, उसके साथ वो मुकाबला कर रहे हैं, और वो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे बमुकाबला इमरान खान। तो ये इस वक्त तक का सिनेरियो है। एक खबर आ रही है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। खबर ये है कि हसन न्याजी पर और अब्बास फारूक पर जेल में जब वो मिलिट्री कस्टडी में थे तो उन पर बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया गया, उल्टा लटका कर। और शाहिद असलम साहब ने यह खबर दी है और उन्होंने बताया कि खबर ऐसे उन्होंने दी कि इन्होंने किसी तरह किसी से बातचीत करके टेलीफोन का बंदोबस्त कर दिया था, फ़ोन का। अब पता नहीं इन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं किया, लेकिन जिन्होंने इनको फ़ोन दिया था उनमें एक खातून नर्स और दूसरा जो वह मुलाजिम था, उन दोनों को 20 सज़ा मिली है। और हसन न्याजी और अब्बास फारूक को उल्टा लटका कर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। आप अंदाज़ा करें कि कैसी जुल्म और बर्बरियत की फ़ज़ा होगी वहाँ पे जहाँ पे इन लोगों को रखा गया होगा और कैसी तकलीफ़ें इन्होंने बर्दाश्त की हैं। इत्तफाक और इत्तेहाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई तारीख लिखी जा सकती है। जुनैद अकबर साहब धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके को विजिट कर रहे हैं, MNAs को मिल रहे हैं, जो मजबूत रहनुमा है मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, जो ओहदेदार हैं, उनसे मिल रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टें डालनी है तो ओहदे छोड़ दें। आपने अगर ओहदों के ऊपर रहना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है वाकई कोई आदमी अथॉरिटी के साथ ओहदे के ऊपर आया है। यानी वो साफ बात करता है, बड़ी क्लियर बात करता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि इमरान खान साहब की तरबियत जो है वो जुनैद अकबर साहब में बोलती है। यानी कभी कभी ऐसा लगता है उनके जुमले पढ़ के, यानी मैंने एक खबर मैं वैसे ही आपको बता दूँ कि मेरे सामने वो पूरा एक तहरीर आई, मैं वो पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा 2-3 दफ़ा फील हुआ कि जैसे ये इतनी अथॉरिटी के साथ तो इमरान खान बात करता है, या ये अंदाज उनके बात करने का। क्योंकि एक आदमी ने बड़ा लंबा अरसा इमरान खान के साथ सियासत की है तो उनका अंदाज़े सियासत भी इमरान खान की तरह ही है। बहरहाल जुनैद अकबर साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, देखते हैं वो कैसा डिलीवर कर पाते हैं। 8 फरवरी को स्पेशली सबकी नज़रें जो है वो लाहौर वाले जलसे पे होंगी और खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ा प्रोग्राम है स्वाबी वाला, उसके ऊपर भी सबकी नज़रें होंगी। तो देखते हैं उस दिन क्या होगा। एक चीज़ और है नाजरीन, जो जज साहब लाए गए हैं 15वें नंबर वाले जज साहब, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से पहुंचाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फतह हो रहा है, लेकिन अब पहले सबसे पार्लियामेंट फतह हुई जाली फार्म 47 पे। और ये इतने बेवकूफ़ हैं, नकम्मे सियासतदान है, सिर्फ एक हुकूमत के लिए इन्होंने अपनी पूरी पार्लियामेंट, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी सेनेट, अपनी सारी कुव्वत जो इनके पास है, ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के आगे उनके पैरों में रख दी, गिरवी रख दी और खुद पॉलिश पकड़ दी। और क्या फ़र्क पड़ जाता, इमरान खान हुकूमत कर लेता, क्या फ़र्क पड़ जाता कि अवाम की हुकूमत आ जाती। कम से कम आप लोगों के पास इक़्तिदार तो होता, कम से कम आप लोगों के पास ये तो होता कि इज्जत बच जाती। सारी की सारी पार्लियामेंट ही बेतौकीर कर दी।